आज की कहानी शुरू होती है एक भूतिया हवेली से, लेकिन इसका अंत एक ऐसे सच पर होता है ना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इस कहानी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भैया वहां कुछ है भैया। सोचिए, एक डरे सहमे गांव वाले के मुंह से निकले ये शब्द, यही वो चेतावनी थी जो पूनपुर गांव की उस पुरानी हवेली के चारों तरफ फैले डर को बयां करती थी। आखिर ऐसा था क्या उस हवेली में? तो सबसे पहले बात करते हैं उस डरावनी हवेली की। कहानी का ये हिस्सा एक बिल्कुल टिपिकल भूतिया कहानी जैसा लगता है। पूनपुर गांव में ना इस हवेली की पहचान ही डर और खौफ से थी। पर क्यों? और कौन था वो रहस्यमयी साया जिसे लोग वहां देखने का दावा करते थे? तो बात ये थी कि गांव वाले मानते क्या थे। देखिए, गांव के एकदम आखिर में एक बहुत पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी। लोग ना उसके पास से गुजरने में भी डरते थे। उनको पक्का यकीन था कि अंदर कोई बुरी आत्मा रहती है। और तो और कई लोगों ने हवेली के अंदर सफेद बिखरे बालों वाली एक बुढ़िया को भी देखा था, जो हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। बस इन्हीं सब बातों से भूतों की अफवाहों को और बल मिल गया। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। गांव में 4 अजनबी लोग आते हैं और उनके आने से ये कहानी डर से हटकर सीधे सीधे लालच की तरफ मुड़ जाती है। ये 4 नए लोग थे, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। गांव में आते ही उन्होंने दावा किया कि भाई ये हवेली तो हमारी पुश्तैनी जायदाद है और हम इसे बेचने आए हैं। गांव वालों के डर को तो उन्होंने बस अफवाह कहकर उड़ा दिया। उनके लिए यह हवेली डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका थी। और यहीं पे कहानी का असली टकराव हमें देखने को मिलता है। एक तरफ थे गांव वाले जिनके लिए वो हवेली डर, आत्मा और खतरे का प्रतीक थी, और दूसरी तरफ थे ये नए लोग जिनकी आंखों में सिर्फ पैसा, मौका और खजाना चमक रहा था। मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। सालों पहले मैंने इस हवेली में एक खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि वो कहाँ है। और ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस बुढ़िया के मुंह से निकले इन शब्दों ने रातों रात पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब सब एक छिपे हुए खजाने की तलाश में थे। और बस खजाने की खोज शुरू हो जाती है। उन नए लोगों के साथ साथ गांव वाले भी खजाने में हिस्से के वादे पर हवेली का चप्पा चप्पा छानने में जुट जाते हैं, ताकि इस हवेली का राज खोला जा सके। इसी खोज के दौरान गांव वालों को छत का एक टूटा हुआ हिस्सा नजर आता है। वो मलबा हटाते हैं तो नीचे फर्श पर एक अजीब सी पत्थर की सिल्ली दिखती है, और जैसे ही उस सिल्ली को हटाया जाता है, नीचे एक अंधेरे तहखाने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां मिलती हैं। तहखाने के अंदर सिर्फ एक भारी लोहे का संदूक। सबकी सांसें थम गईं। लगा कि खजाना आखिरकार मिल ही गया। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि आखिर उस संदूक में था क्या? क्या वो सोने चांदी से भरा था? हीरे जवाहरात थे? सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। एक कंकाल, जी हां, सिर्फ एक कंकाल। सोने और जवाहरात की सारी उम्मीदें एक ही झटके में टूटकर बिखर गईं। ये वो खौफनाक सच था जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी की सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक परत खुलती है, जब वो बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, आखिरकार उस कंकाल के पीछे की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी बताती है। तो गौरी का खजाना सोना या जेवर नहीं था। वो तो उसकी नवजात बेटी के अवशेष थे, जिसे उसने दशकों पहले बचाने के लिए उस संदूक में बंद कर दिया था। सोचिए, एक माँ के लिए उसकी बेटी से कीमती भला और क्या हो सकता है। गौरी की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हुआ ये कि सालों पहले उसके घर बेटी ने जन्म लिया, और उसका पति और ससुर वो तो बेटा चाहते थे, और इस बात पर वो गुस्से से आग बबूला हो गए। फिर क्या था, पति किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया, और उसी तहखाने में बेटे की चाह में उसने अपनी ही मासूम बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को इस हैवानियत का पता चला तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। दुख और गुस्से में उसने अपने पति, ससुर और उनके नौकरों सबको खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बच्ची के अवशेषों को उस संदूक में रखा, और बस वहीं से गौरी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। दशकों तक वो उसी हवेली में अपने गम के साथ अकेली कैद रही। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि सच सामने आने के बाद क्या हुआ, कैसे असली गुनहगारों का पर्दाफाश हुआ, और कैसे उस गांव और हवेली को एक नई दिशा मिली। तो होता यूं है कि जब राजीव गुस्से में उस खजाने वाले संदूक को लात मारता है, तो सारा सच बाहर आ जाता है। पता चलता है कि वो चारों तो धोखेबाज थे, और हवेली पर उनका कोई कानूनी हक था ही नहीं। पुलिस के सामने वो कबूल कर लेते हैं
कि उनका प्लान तो गैर कानूनी तरीके से उस संपत्ति पर कब्जा करने का था। इस सच के सामने आने के बाद गांव वालों ने जो किया वो सच में तारीफ के काबिल था। उन चारों धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों ने मिलकर उस नन्ही सी जान के अवशेषों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और सबसे जरूरी, सबने मिलकर फैसला किया कि इस हवेली की पहचान अब हमेशा के लिए बदल दी जाएगी। और वो बदलाव था, उस हवेली की जगह बना एक स्कूल, जिसके बाहर एक तख्ती लगी थी, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। जिस जगह पर कभी मातम पसरा था, अब वहां से उम्मीद की एक नई किरण फूट रही थी। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हम कितनी बार दर्द और तकलीफ की किसी कहानी को बुराई या शैतान की कहानी समझ बैठते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर जिसे हम भूत प्रेत या अंधविश्वास मान लेते हैं, उसके पर्दे के पीछे एक बहुत गहरी मानवीय पीड़ा छिपी होती है, जिसे बस समझे जाने की जरूरत होती है।